जरा सोचिए, आपकी जिंदगी हर रोज किस दिशा में आगे बढ़ रही है। क्या आप भी वही रास्ता पकड़कर चल रहे हैं जो समाज ने आपके लिए तय कर दिया है? अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और जिंदगी भर एक फिक्स्ड इनकम पर गुजारा करो। या फिर आप अपने सपनों की उस मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं जहां पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप पैसे के लिए। दोस्तों, यही सवाल लाखों लोगों की सोच को हिला देता है। और इसी सोच को बदलने के लिए साल 1997 में रॉबर्ट कियोसाकी और शैरन लेक्टर ने लिखी थी दुनिया की सबसे चर्चित किताब रिच डैड पुअर डैड। यह किताब सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं सिखाती, बल्कि पैसे के साथ सोचने का नजरिया बदल देती है। यह किताब हमें बताती है कि दो तरह की सोच होती है। एक पुअर डैड की, जो मेहनत करता है लेकिन पैसों की दौड़ में फंसा रहता है, और दूसरी रिच डैड की, जो समझदारी और फाइनेंशियल एजुकेशन से पैसे को अपने लिए काम करवाना सीखता है। और आज हम स्टोरी वेव ऑडियो पर लेकर आए हैं इस किताब की वो कहानी जो आपकी जिंदगी की कहानी भी बन सकती है। यहां सिर्फ समरी नहीं होगी, यहां होगा एक ऐसा सफर जिसमें आप खुद को पहचानेंगे, अपनी गलतियों को देखेंगे और उस माइंडसेट को समझेंगे जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकता है। क्योंकि सच कहें तो हम सब पैसों के पीछे भागते हैं, पर असली विनर वही बनता है जो पैसों को अपने पीछे दौड़ाना जानता है। यही फर्क है एक आम सोच और रिच डैड की सोच में। इस वीडियो में आप पाएंगे न सिर्फ किताब का सार, बल्कि वो एहसास भी जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि क्या मैं वही कर रहा हूं जो मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दिलाएगा, या मैं भी उसी भीड़ का हिस्सा हूं जो रोज नौकरी और बिलों के बीच पिस रही है। हमारा मकसद सिर्फ आपको कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि आपकी सोच को झकझोरना है, ताकि जब आप इस वीडियो को सुनकर उठें तो आपकी आंखों में एक नई चमक हो, एक नया कॉन्फिडेंस हो, और सबसे जरूरी, अपने पैसों को समझने और उन्हें कंट्रोल करने की ताकत हो। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करें। एक ऐसी यात्रा जहां आप सीखेंगे एसेट्स और लायबिलिटीज का खेल, पैसिव इनकम का जादू, फाइनेंशियल फ्रीडम का असली राज और वो माइंडसेट जो हर सक्सेसफुल इंसान के भीतर होता है। यह है स्टोरी वेव ऑडियो, जहां हर किताब सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि जी जाती है। यहां हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस करवाई जाती है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहां से आपकी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। जरा एक पल के लिए अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। सुबह उठते ही पहला ख्याल क्या आता है? ज्यादातर लोगों के लिए जवाब यही होता है, आज ऑफिस जाना है, काम करना है, सैलरी का इंतजार करना है, ईएमआई और बिल्स चुकाने हैं। यही साइकिल रोज रोज रिपीट होती है। हम पैसे के लिए काम करते रहते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि क्या पैसे को हमारे लिए काम करना नहीं चाहिए? यही सोच असली फर्क पैदा करती है पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट का। गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसों को सिर्फ सर्वाइवल का जरिया मानते हैं। उन्हें लगता है कि नौकरी ही सब कुछ है, क्योंकि नौकरी से मिलने वाली सैलरी उनके घर का चूल्हा जलाती है। लेकिन अमीर लोग वो सैलरी की सीमाओं में नहीं बंधते। वो समझते हैं कि पैसा सिर्फ एक टूल है, जिसे सही जगह इस्तेमाल किया जाए तो वही पैसा आपके लिए काम करने लगेगा। पुअर डैड हाईली एजुकेटेड थे, गवर्नमेंट जॉब में काम करते थे, लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रगल से कभी बाहर नहीं निकल पाए। वहीं रिच डैड ज्यादा फॉर्मली एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन उन्होंने पैसे की साइकोलॉजी समझ ली थी। वो जानते थे कि पैसा मेहनत से नहीं बल्कि समझदारी से मल्टीप्लाई होता है। अब जरा सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में चॉइस हो, एक तरफ सिक्योर नौकरी जिसमें हर महीने फिक्स्ड सैलरी मिले लेकिन कोई ग्रोथ ना हो, दूसरी तरफ थोड़ा रिस्क है, लेकिन वहां ऐसा रास्ता है जहां आप एसेट्स बिल्ड करके फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। आप क्या चुनेंगे? यही असली सवाल है। ज्यादातर लोग डर के कारण पहली ऑप्शन चुनते हैं, और यही डर हमें एक इनविजिबल चेन में बांध देता है। हम सोचते हैं कि हम सेफ हैं, लेकिन सच तो यह है कि हम उस रैट रेस में फंसे हुए हैं जहां चाहे जितना भागो मंजिल कभी नहीं मिलती। अमीर लोग इस डर को अलग नजर से देखते हैं। उनके लिए डर मोटिवेशन है, न कि केज। वो पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि अपॉर्चुनिटीज खोजते हैं जहां पैसा उनके लिए काम कर सके। वो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, बिजनेसेस क्रिएट करते हैं, और सबसे बढ़कर वो फाइनेंशियल एजुकेशन को समझते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल सोचिए। मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 रुपए है। आप महीने भर काम करते हैं
और जैसे ही पैसा आता है ईएमआई, बिल्स, रेंट सब डिडक्ट हो जाता है। महीने के अंत तक आप फिर से जीरो पर आ जाते हैं। अब दूसरी तरफ एक इंसान है जो शायद शुरुआत में उतना नहीं कमाता, लेकिन वो छोटी छोटी सेविंग से एसेट्स खरीदता है, शेयर्स, रियल एस्टेट या कोई ऐसा बिजनेस जो फ्यूचर में इनकम जनरेट करे। धीरे धीरे उसका पैसा बढ़ता है और एक दिन ऐसा आता है कि बिना एक्टिवली काम किए भी उसकी इनकम आती रहती है। यही है अमीर सोच। असल में अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क बैंक बैलेंस का नहीं, माइंडसेट का होता है। गरीब सोचता है मैं पैसे के लिए काम करता हूं, वो और अमीर सोचता है पैसा मेरे लिए काम करता है। यही डिफरेंस पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल देता है। रॉबर्ट की कहानी में एक और गहरी बात सामने आती है। लोग सिर्फ पैसों के लिए नहीं बल्कि अपनी इमोशंस के कारण भी काम करते हैं। फियर और डिजायर, ये दो बड़े फैक्टर्स हमें कंट्रोल करते हैं। डर हमें नौकरी करने पर मजबूर करता है और डिजायर हमें लग्जरीज के पीछे भागने पर मजबूर करती है। हम सोचते हैं कि बड़ी कार, अच्छा फोन या ब्रांडेड कपड़े हमारी वैल्यू बढ़ा देंगे, लेकिन असली वैल्यू तब आती है जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा लेते हैं, जब आप ये डिसाइड करते हैं कि अब मैं पैसे का गुलाम नहीं रहूंगा बल्कि पैसा मेरा सर्वेंट बनेगा। अगर आप हर रोज सुबह उठते हैं सिर्फ इसलिए कि नौकरी करनी है और बिल्स चुकाने हैं तो आप पैसे के गुलाम हैं। लेकिन अगर आप सुबह उठते हैं और आपके पास वो चॉइस है कि आप काम करना चाहते हैं या नहीं, तब आप सच में फ्री हैं। दोस्तों, यही मैसेज हमें जिंदगी बदलने का मौका देता है। कभी भी लेट नहीं होता। चाहे आप अभी स्टूडेंट हों, जॉब कर रहे हों या बिजनेस में हों, अगर आप अपनी सोच बदलने और पैसा कैसे काम करता है ये समझना शुरू कर दें तो धीरे धीरे जिंदगी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाएगी। सोचिए, अगर आपको आज अचानक 1 लाख रुपए मिल जाएं तो आप क्या करेंगे? ज्यादातर लोग कहेंगे नई कार खरीद लेंगे, ब्रांडेड फोन ले लेंगे या फिर कोई लग्जरी आइटम घर ले आएंगे। लेकिन सच यही है कि कुछ ही महीनों में वो पैसे गायब हो जाएंगे और जिंदगी फिर वहीं की वहीं होगी जैसे पहले थी। यही फर्क पैदा करता है फाइनेंशियल एजुकेशन। पुअर डैड हाईली एजुकेटेड थे, डिग्रीज थी, अच्छी नौकरी थी, लेकिन उनकी फाइनेंशियल लाइफ हमेशा तंग रहती थी। वो सैलरी के आने का इंतजार करते थे और सैलरी मिलते ही बिल्स और एक्सपेंसेस उनकी जेब खाली कर देते थे। वहीं दूसरी तरफ रिच डैड ज्यादा फॉर्मली एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन उन्होंने पैसे का असली खेल समझ लिया था। वो जानते थे कि पैसा कैसे काम करता है और कैसे पैसा आपकी जिंदगी बदल सकता है अगर उसे सही जगह लगाया जाए। असल प्रॉब्लम यही है कि हमें स्कूल्स और कॉलेजेस में सिखाया जाता है कि कैसे अच्छी जॉब पाई जाए, लेकिन यह नहीं सिखाया जाता कि पैसे को मैनेज कैसे करें। हमें सिखाया जाता है कि मेहनत करो, पढ़ाई करो, नौकरी पाओ, लेकिन यह कोई नहीं बताता कि एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क क्या है। सोचिए, जब भी आप सैलरी पाते हैं आप सबसे पहले क्या करते हैं? घर का किराया, ईएमआई, बिजली पानी के बिल, बच्चों की फीस और बाकी सारे खर्चे। और जब सब चुकता हो जाते हैं तो जेब में बचता क्या है? ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं। और यहीं पर आपकी जिंदगी एक ऐसे चक्र में फंस जाती है जिससे निकल पाना मुश्किल होता है। इसको ही रॉबर्ट कहते हैं रैट रेस। लेकिन रिच डैड ने रॉबर्ट को एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल लेसन दिया। अगर अमीर बनना है तो एसेट्स खरीदो और लायबिलिटीज से दूर रहो। अब यह एसेट्स और लायबिलिटीज क्या हैं? एसेट्स वो चीजें हैं जो आपके पॉकेट में पैसा डालती हैं, जैसे कि रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रॉयल्टीज, कोई साइड बिजनेस या ऐसा सिस्टम जो इनकम जनरेट करे। लायबिलिटीज वो चीजें हैं जो आपके पॉकेट से पैसा निकालती हैं, जैसे कि कार लोन, बड़ा हाउस लोन, क्रेडिट कार्ड बिल्स, या वो चीजें जो दिखने में लग्जरी लगती हैं लेकिन धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल लाइफ को खाली कर देती हैं। यानी फाइनेंशियल लिटरेसी का पहला सबक यही है, पैसे का फ्लो समझो। गरीब और मिडिल क्लास लोग अपनी इनकम से लायबिलिटीज खरीदते हैं, जबकि अमीर लोग इनकम से एसेट्स खरीदते हैं। और जब एसेट्स उनकी इनकम बढ़ाते हैं तो वो इनकम और ज्यादा एसेट्स बनाने में इन्वेस्ट कर दी जाती है। यही साइकिल उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जाती है। एक छोटी सी कहानी सोचिए। राम और श्याम दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे और दोनों की सैलरी 40,000 रुपये थी। राम ने सैलरी आते ही एक नई बाइक ले ली, ईएमआई पर फोन लिया और बाकी पैसों से खर्च पूरे किए। महीने के अंत तक उसके पास कुछ भी बचा नहीं। श्याम ने भी वही सैलरी पाई, लेकिन उसने ईएमआई लेने की बजाय कुछ रुपए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दिए, थोड़ा शेयर मार्केट सीखा और धीरे धीरे छोटे छोटे एसेट्स बिल्ड करने लगा। 5 साल बाद राम के पास सिर्फ ईएमआई और बिल्स थे,
जबकि श्याम के पास एक ऐसा पोर्टफोलियो था जो उसे एक्स्ट्रा इनकम दे रहा था। रॉबर्ट कियोसाकी यही सिखाना चाहते हैं कि इनकम होना ही काफी नहीं है, इनकम का सही इस्तेमाल करना जरूरी है। अगर आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है तो चाहे आप लाखों कमा लो, आप गरीब ही रहेंगे। लेकिन अगर आपके पास सही नॉलेज है तो कम इनकम के बावजूद आप वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन हमें यह सिखाती है कि सिर्फ मेहनत करना ही सॉल्यूशन नहीं है। जिंदगी बदलने के लिए पैसों की साइकोलॉजी को समझना जरूरी है। आपको यह सीखना होगा कि पैसा कहां से आता है, कहां जाता है और आप उसे मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। और यही वो माइंडसेट है जो अमीरों को अलग करता है। अमीर लोग जानते हैं कि उनके हर फैसले का असर उनकी फाइनेंशियल फ्यूचर पर पड़ता है। वो लायबिलिटी खरीदने से पहले सोचते हैं, क्या यह चीज मेरी इनकम बढ़ाएगी? अगर जवाब हां है तो वो इन्वेस्ट करते हैं, कि अगर जवाब नहीं है तो वो इंतजार करते हैं। लेकिन गरीब और मिडिल क्लास लोग लग्जरी देखकर तुरंत डिसीजन ले लेते हैं और फिर उसी ईएमआई और बिल्स के ट्रैप में फंस जाते हैं। दोस्तों, फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। इसका असली मतलब है पैसे को कंट्रोल करना, उसे समझना और उसे ग्रो करना। जब तक आप ये नहीं सीखते, तब तक चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो, जिंदगी उसी दौड़ में उलझी रहेगी। लेकिन जैसे ही आप एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझ जाते हैं, आपकी जिंदगी बदलने लगती है। सोचिए, सुबह सुबह जब आप ऑफिस जाने की जल्दी में होते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? ट्रैफिक का स्ट्रेस, बॉस की डेडलाइन या फिर महीने के अंत में आने वाली सैलरी। यही जिंदगी का सच है। ज्यादातर लोग अपनी पूरी एनर्जी और पूरा समय एक ऐसी जॉब में लगा देते हैं जो उन्हें सिर्फ सर्वाइवल देती है, फ्रीडम नहीं। लेकिन कभी सोचा है कि क्या आपकी जिंदगी सिर्फ इसी रूटीन के लिए बनी है? सुबह से शाम तक दूसरों के लिए मेहनत करना, वीकेंड्स का इंतजार करना और फिर हर महीने सैलरी आने तक बिल्स और टेंशन से जूझना। क्या यही जिंदगी है? रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अगर आपको सच में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो आपको अपना बिजनेस संभालना सीखना होगा। यहां बात सिर्फ कंपनी खोलने या बड़ा बिजनेस करने की नहीं है, बल्कि उस माइंडसेट की है जहां आप जॉब पर डिपेंड रहना छोड़ दें और अपने लिए इनकम जनरेटिंग एसेट्स बनाना शुरू करें। असल प्रॉब्लम यह है कि हम बचपन से ही एक ही फॉर्मूला सुनते आए हैं, पढ़ाई करो, नौकरी करो और जिंदगी सिक्योर बनाओ। लेकिन कोई यह नहीं बताता कि जॉब सिर्फ दूसरों का बिजनेस ग्रो करती है। आप जितना मेहनत करते हैं उतना ही आपकी कंपनी का मालिक अमीर बनता है और आप सिर्फ सैलरी से सर्वाइवल करते रहते हैं। जरा सोचिए, अगर आपने 20 साल तक मेहनत की तो उन सालों में किसका एम्पायर खड़ा हुआ? आपकी कंपनी का मालिक रिच हुआ, शेयर होल्डर्स रिच हुए, लेकिन आपने क्या पाया? एक रिटायरमेंट फंड और कुछ बचत। यही फर्क है जॉब और ओन बिजनेस में। रॉबर्ट की स्टोरी हमें सिखाती है कि अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो जॉब के साथ साथ अपना बिजनेस बिल्ड करना जरूरी है। यहां बिजनेस का मतलब है एसेट्स बनाना, जैसे रेंटल प्रॉपर्टीज, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रॉयल्टीज, डिजिटल प्रोडक्ट्स या कोई ऐसा सिस्टम जो आपको पैसिव इनकम दे सके। एक छोटी सी कहानी से समझिए, अजय और विजय दोनों बचपन के दोस्त थे। दोनों ने ही अच्छी पढ़ाई की और अच्छी नौकरी पाई। अजय ने अपनी पूरी जिंदगी जॉब में लगा दी। वो प्रमोशंस का इंतजार करता रहा, सैलरी बढ़ने पर खुश हुआ और नई कार या बड़ा घर खरीदने पर अपनी सक्सेस मेजर करता रहा। लेकिन रिटायरमेंट आते आते उसके पास सिर्फ लायबिलिटीज रह गईं, ईएमआई, मेडिकल बिल्स और खर्चे। दूसरी तरफ विजय ने भी जॉब की, लेकिन साथ ही अपने लिए एसेट्स बनाना शुरू किया। उसने एक छोटा सा किराए का मकान खरीदा, थोड़ा थोड़ा करके शेयर्स खरीदे और एक साइड बिजनेस शुरू किया। धीरे धीरे उसकी पैसिव इनकम इतनी बढ़ गई कि उसे जॉब करने की जरूरत ही नहीं रही। अब उसके पास चॉइस थी, काम करना है या नहीं करना। और यही है असली फ्रीडम। यही फर्क फाइनेंशियल लिटरेसी और बिजनेस माइंडसेट से आता है। जब आप सिर्फ जॉब करते हैं तो आप दूसरों का ड्रीम पूरा कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप अपना बिजनेस संभालते हैं तो आप अपना फ्यूचर बना रहे होते हैं। सबसे बड़ी गलती जो मिडिल क्लास लोग करते हैं वो ये है कि वो अपनी इनकम बढ़ते ही लायबिलिटीज खरीदते हैं। जैसे ही सैलरी बढ़ी, कार ले ली, बड़ा घर ले लिया या और ज्यादा खर्चे बढ़ा लिए। नतीजा, इनकम बढ़ने के बावजूद सेविंग्स नहीं बढ़ती। लेकिन रिच लोग सैलरी या इनकम से पहले एसेट्स बनाते हैं। वो जानते हैं कि असली रिचनेस एसेट्स से आती है, ना कि ब्रांडेड चीजों से। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि जॉब आपकी जरूरतें पूरी कर सकती है,
लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम कभी नहीं दे सकती। अगर आप जॉब पर डिपेंड रहेंगे तो जिंदगी भर दूसरों के सपनों को पूरा करने में लगे रहेंगे। लेकिन अगर आप अपना बिजनेस बिल्ड करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आप अपने सपनों की जिंदगी जी पाएंगे। इमेजिन कीजिए, अगर आपने एक बार कोई बुक लिखी, कोई कोर्स बनाया, कोई डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो वो सालों साल इनकम जनरेट कर सकता है। यही है माइंड योर ओन बिजनेस का असली मतलब। अब सवाल यह है कि आप किस रास्ते पर चलना चाहते हैं। वो रास्ता जहां आप सैलरी पर डिपेंड रहकर दूसरों की दौलत बढ़ाते रहें, या वो रास्ता जहां आप अपना एम्पायर खुद खड़ा करें और अपने लिए फाइनेंशियल फ्रीडम बनाएं। याद रखिए, जॉब आपकी जरूरत है, लेकिन बिजनेस आपका फ्यूचर है। अगर आप सिर्फ जॉब करते हैं तो आप दूसरों का सपना जी रहे हैं, लेकिन अगर आप अपना बिजनेस संभालना शुरू कर देते हैं तो आप अपनी डेस्टिनी खुद लिख रहे हैं। एम्प्लॉई अपनी जिंदगी भर सिक्योरिटी ढूंढता है, जबकि एंटरप्रेन्योर अपनी जिंदगी भर फ्रीडम बनाता है। तो दोस्तों, जिंदगी बदलने का सबसे बड़ा कदम यही है, अपना बिजनेस संभालो, अपना फ्यूचर संभालो। क्योंकि अगर आप आज से एसेट्स बिल्ड करना शुरू कर देंगे तो कल आपको किसी जॉब, किसी बॉस या किसी कंपनी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। और यही है असली फाइनेंशियल फ्रीडम। जरा सोचिए, आप महीने भर दिन रात मेहनत करते हैं, हर सुबह समय पर उठकर ऑफिस भागते हैं, डेडलाइंस पूरी करते हैं और मंथ एंड पर सैलरी का इंतजार करते हैं। लेकिन सैलरी खाते में आते ही सबसे पहले कौन हाथ डालता है? आपका परिवार नहीं, आपके सपने नहीं, बल्कि सबसे पहले सरकार टैक्स के नाम पर एक हिस्सा ले जाती है। और जो बचता है वो धीरे धीरे बिल्स, ईएमआईज और खर्चों में खत्म हो जाता है। यही सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जो गरीब और मिडिल क्लास को कभी आगे नहीं बढ़ने देता। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि टैक्सेशन का इतिहास बहुत दिलचस्प है। पुराने समय में टैक्स का कॉन्सेप्ट टेम्पोररी था। राजा महाराजाओं के समय जब युद्ध होता था तो लोगों से थोड़े समय के लिए टैक्स लिया जाता था ताकि सेना और रिसोर्सेज जुटाए जा सकें। लेकिन जब युद्ध खत्म हो जाता, टैक्स भी खत्म हो जाता। धीरे धीरे यही टेम्पररी सिस्टम परमानेंट बन गया। आज टैक्स जिंदगी का हिस्सा है और सबसे बड़ी बात, ये बोझ सबसे ज्यादा गरीब और मिडिल क्लास पर पड़ता है। अब सोचिए, ऐसा क्यों है कि गरीब और मिडिल क्लास लोग जिंदगी भर टैक्स भरते रहते हैं, लेकिन रिच लोग लीगल तरीके से अपने टैक्स को कम कर लेते हैं? इसका जवाब है कॉरपोरेशंस। मिडिल क्लास एम्प्लॉयज की इनकम पर सबसे पहले गवर्नमेंट टैक्स लेती है और फिर जो बचता है उससे वो लोग खर्च करते हैं। लेकिन कॉरपोरेशंस का सिस्टम बिल्कुल उल्टा काम करता है। कंपनीज पहले खर्च करती हैं, इन्वेस्ट करती हैं और फिर जो बचता है उस पर टैक्स देती हैं। यही है रिच माइंडसेट का मैजिक। उदाहरण के तौर पर, अगर एक एम्प्लॉय 1 लाख रुपए कमाता है तो उसे पहले 30% टैक्स देना होगा, यानी 70,000 रुपए हाथ में आएंगे और फिर उससे खर्च पूरे होंगे। लेकिन अगर वही इनकम एक कॉरपोरेशन के नाम पर आती है तो कंपनी पहले खर्च निकाल लेगी, ऑफिस रेंट, ट्रैवल एक्सपेंसेस, सैलरीज, इन्वेस्टमेंट्स, और उसके बाद जो बचा है उस पर टैक्स लगेगा। इसका मतलब है कि अमीर लोग सिस्टम का फायदा उठाना जानते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग उस सिस्टम के गुलाम बने रहते हैं। यही वजह है कि अमीर लोग कॉरपोरेशंस बनाते हैं। कॉरपोरेशन सिर्फ एक कानूनी ढांचा, लीगल स्ट्रक्चर है, लेकिन यह ढांचा रिच और पुअर की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क डाल देता है। कॉरपोरेशन एक इनविजिबल शील्ड की तरह काम करता है। यह न सिर्फ एसेट्स को प्रोटेक्ट करता है, बल्कि टैक्स को कम करने का सबसे पावरफुल तरीका भी है। अब जरा अपनी जिंदगी से इसे जोड़कर देखिए। मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं और आपकी सैलरी पर हर महीने भारी टैक्स कटता है। आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपके पास हमेशा कमी रहती है। वहीं अगर कोई बिजनेसमैन है, उसने एक छोटी सी कंपनी बनाई है। वही बिजनेसमैन पहले बिजनेस एक्सपेंसेस दिखाएगा, अपने लिए कार खरीदेगा, ट्रैवल खर्च लिखेगा और फिर लीगल तरीके से कम टैक्स देगा। नतीजा ये होगा कि उसकी वेल्थ बढ़ती जाएगी और आपकी इनकम टैक्स और खर्चों में खत्म होती जाएगी। यही कारण है कि रॉबर्ट कहते हैं, अगर आपको अमीर बनना है तो आपको सिस्टम को समझना होगा। सिस्टम के खिलाफ जाकर नहीं, बल्कि सिस्टम के साथ खेलकर जीतना होगा। कॉरपोरेशंस, टैक्स लॉज और लीगल स्ट्रक्चर्स को सीखना फाइनेंशियल फ्रीडम का असली सीक्रेट है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि रिच लोग सेल्फिश होते हैं क्योंकि वो कम टैक्स देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि रिच लोग गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए रूल्स को समझते हैं और उनका फायदा उठाते हैं। गवर्नमेंट भी चाहती है कि लोग कॉरपोरेशंस बनाएं, क्योंकि कॉरपोरेशंस जॉब्स क्रिएट करती हैं, इकोनॉमी को ग्रो करती हैं
और नए इनोवेशंस लाती हैं। इसलिए टैक्स बेनिफिट्स कॉरपोरेशंस को दिए जाते हैं। अब सोचिए, आप अपनी जिंदगी को किस तरह जीना चाहते हैं? क्या आप उस एम्प्लॉई की तरह जीना चाहते हैं जो जिंदगी भर टैक्स और खर्चों के ट्रैप में फंसा रहे, या फिर आप उस एंटरप्रेन्योर की तरह जीना चाहते हैं जो सिस्टम को समझकर उसका फायदा उठाए और फाइनेंशियल फ्रीडम बनाए? याद रखिए, अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क सिर्फ इनकम का नहीं है, नॉलेज का है। पुअर और मिडिल क्लास लोग फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी से सिस्टम का शिकार बनते हैं, जबकि रिच लोग फाइनेंशियल लिटरेसी और कॉरपोरेशंस की पावर से सिस्टम को अपने फेवर में मोड़ लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सच में अपने फ्यूचर को बदलना चाहते हैं तो आपको सिर्फ जॉब पर डिपेंड रहना छोड़ना होगा। आपको कॉरपोरेशंस, टैक्स बेनिफिट्स और फाइनेंशियल एजुकेशन की दुनिया को समझना होगा, क्योंकि असली पावर सिर्फ पैसे कमाने में नहीं है, बल्कि उसे बचाने और मल्टीप्लाई करने में है। और यही सच है द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉरपोरेशंस। यह सिस्टम हमेशा रहेगा। सवाल सिर्फ इतना है कि आप इस सिस्टम के गुलाम बनेंगे या उसके मास्टर। दोस्तों, आपने अभी अभी वो बातें सुनी हैं जो शायद आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बन सकती हैं। कितनी अजीब बात है ना? हम सब जिंदगी भर यही मानकर चलते हैं कि पैसा कमाना मतलब नौकरी करना, सैलरी पाना और फिर उसी सैलरी से बिल्स चुकाना। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड ने हमें सिखाया है कि पैसा सिर्फ सर्वाइवल का जरिया नहीं है, बल्कि अगर सही तरीके से समझा जाए तो यह हमारी फ्रीडम की चाबी भी बन सकता है। आपने सुना कि कैसे अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। गरीब और मिडिल क्लास लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी बिल्स और ईएमआई के बोझ में दब जाती है। जबकि रिच लोग पैसे की साइकोलॉजी समझते हैं। वो जानते हैं कि डर और लालच हमें ट्रैप में डालते हैं, लेकिन वही डर अगर समझदारी से हैंडल किया जाए तो वही हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ धकेल सकता है। आपने ये भी महसूस किया कि फाइनेंशियल लिटरेसी यानी फाइनेंशियल एजुकेशन कितनी जरूरी है? सोचिए, अगर आपको एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क ही नहीं पता तो आप कितनी भी इनकम कमा लो, वो सब इनकम कहीं ना कहीं खर्चों और लग्जरीज में गायब हो जाएगी। यही है रिच माइंडसेट का असली राज। और फिर माइंड योर ओन बिजनेस का सच। कितनी बार हम ये कहते हैं कि हमारी जॉब ही हमारी जिंदगी है, लेकिन असली बात यह है कि जॉब दूसरों के बिजनेस को ग्रो करती है। आपकी मेहनत, आपका समय, आपकी एनर्जी सब किसी और का एम्पायर खड़ा करने में लग जाता है। असली गेम तब बदलता है जब आप जॉब के साथ साथ अपना बिजनेस बिल्ड करना शुरू करते हैं। बिजनेस का मतलब सिर्फ बड़ी कंपनी खोलना नहीं है। बिजनेस का मतलब है एसेट्स बनाना, पैसिव इनकम सोर्सेज खड़े करना और एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना जो आपके लिए काम करे, भले ही आप एक्टिव ना हो। यही फर्क मिडिल क्लास और रिच के बीच है। कितनी आयरनी है ना? आप जितना ज्यादा मेहनत करते हैं उतना ही टैक्स आपके इनकम पर लग जाता है। एम्प्लॉई हमेशा सबसे पहले टैक्स चुकाता है और फिर एक्सपेंसेस करता है, लेकिन कॉरपोरेशंस पहले एक्सपेंसेस करती हैं, इन्वेस्टमेंट्स करती हैं और फिर टैक्स चुकाती हैं। यही सिस्टम अमीरों को और अमीर बनाता है और गरीबों को हमेशा स्ट्रगल में रखता है। रिच लोग इस सिस्टम को समझते हैं और इसका फायदा उठाते हैं। गरीब और मिडिल क्लास लोग इसे कर्ज मानकर चुपचाप भुगतते रहते हैं। अब सवाल यही है, आप किस तरफ खड़े होना चाहते हैं? क्या आप भी वही जिंदगी जीना चाहते हैं जिसमें हर महीने सैलरी आने का इंतजार, टैक्स और बिल्स का बोझ और जिंदगी भर रैट रेस में फंसे रहना है? या फिर आप वो माइंडसेट अपनाना चाहते हैं जो रिच अडॉप्ट करते हैं, जहां पैसा आपके लिए काम करता है, जहां सिस्टम को समझकर आप उसे अपने फेवर में मोड़ते हैं और जहां फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ सपना नहीं बल्कि हकीकत बन जाती है? दोस्तों, यह सारी बातें सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं है, ये आपकी जिंदगी की भी कहानी हो सकती है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप आज कौन सा फैसला लेते हैं। क्या आप अपनी जिंदगी के अगले 20-30 साल उसी पुराने रास्ते पर चलते हुए बिताएंगे, या फिर आज से ही अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी बिल्ड करना शुरू करेंगे? याद रखिए, किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, किताबें हमें बदलने के लिए होती हैं। और रिच डैड पुअर डैड सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक मिरर है जो हमें हमारी फाइनेंशियल हैबिट्स दिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि अगर हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे तो हमारी अगली पीढ़ी भी उसी स्ट्रगल में फंसी रहेगी। लेकिन अगर हमने आज से सीखना शुरू किया, आज से एसेट्स बनाना शुरू किया, आज से पैसे को समझना शुरू किया, तो आने वाली पीढ़ी फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ जिएगी।
और यही है असली पर्पस, सिर्फ अमीर बनने का नहीं, बल्कि ऐसी लेगेसी छोड़ने का जिसे आपकी आने वाली जनरेशन्स याद रखें। क्या आप पैसे के लिए काम करते रहेंगे या फिर पैसे को अपने लिए काम करना सिखाएंगे? क्या आप लायबिलिटीज के पीछे भागते रहेंगे या एसेट्स बनाना शुरू करेंगे? क्या आप जॉब पर डिपेंड रहेंगे या अपनी जिंदगी का बिजनेस संभालेंगे? क्या आप सिस्टम के गुलाम बनेंगे या सिस्टम को अपने लिए काम करवाएंगे? फैसला आपका है, लेकिन याद रखिए, हर बड़ा बदलाव एक छोटे कदम से शुरू होता है और यही कदम आज आप उठा सकते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन को अपनाइए, पैसे की साइकोलॉजी को समझिए और धीरे धीरे उस डायरेक्शन में बढ़िए जहां आपकी इनकम सिर्फ सैलरी पर डिपेंड ना हो। दोस्तों, यही थी आज की कहानी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, आपकी सोच को जगाया है और आपके अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम की चाह को और गहरा किया है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। यहां हर किताब सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, बल्कि महसूस की जाती है। आप सुन रहे थे स्टोरी वेव ऑडियो, जहां कहानियां लहरों की तरह दिल और दिमाग को छू जाती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए ताकि आप अगली इंस्पायरिंग स्टोरी मिस न करें। याद रखिए, नॉलेज ही असली पावर है और फाइनेंशियल नॉलेज आपको वो फ्रीडम दे सकती है जिसकी तलाश आप जिंदगी भर करते रहे। तो अगली कहानी तक अपना ख्याल रखिए, अपनी सोच बदलिए और अपने सपनों को सच करने की तैयारी कीजिए, क्योंकि जिंदगी बदल सकती है अगर आप अपनी सोच बदल लें। स्टोरी वेव ऑडियो, फील द स्टोरीज, लिव द चेंज।